बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन के साथ कजान एयरक्राफ्ट प्लांट का दौरा किया। ये दौरा इस वक्त पूरे इंटरनेट के ऊपर, बल्कि आप कह लें कि पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। कजान एयरक्राफ्ट प्लांट वो है जहाँ पे टुपोलोव कंपनी अपने कमर्शियल जेट्स तैयार करती है, जहाँ पे रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैयार किए जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह दौरा फरवरी की 21 तारीख को किया, जहां पे उनको 4 नए TU-160M इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दिखाए गए, उनकी इंस्पेक्शन करवाई गई। बल्कि एक के कॉकपिट के अंदर तो व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन 10 मिनट जो है वो स्पेंड किए, और बाद में बताया जाता है कि एक जहाज के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने सॉर्टी भी कंडक्ट की, यानी कि मतलब उन्होंने एक जहाज के अंदर फ्लाई भी किया। पहला TU-160M बॉम्बर रशियन एयरफोर्स को दिसंबर 2022 के अंदर डिलीवर किया गया था। इस वक्त रशियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में जितने भी ये TU-160 बॉम्बर्स मौजूद हैं, उन सब को इस कजान के प्लांट में मॉडर्नाइज किया जाएगा और TU-160M स्टैंडर्ड के ऊपर उनको अपग्रेड किया जाएगा। TU-160M मॉडल जो है उसने जनवरी 2022 के अंदर अपनी पहली फ्लाइट कंडक्ट की थी। इस TU-160M स्टैंडर्ड के अंदर इस जहाज में बहुत सी नई चेंजेस की गई हैं। इसके सारे का सारा एवियोनिक्स सूट जो है उसको तब्दील करके रख दिया गया है। एक नया बहुत पावरफुल NK-3202 इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो NK-3202 इंजन है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है जो कि किसी भी किस्म के फाइटर जहाज के अंदर इंस्टॉल किया गया। और इस इंजन की अब जो एक नई मॉडिफाइड फॉर्म तैयार की गई है, जो इस TU-160M जहाज में लगा दी गई है, वो इस जहाज को सुपीरियर फ्लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा एंड्योरेंस प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी। और ये इंजन जो है ये मेंटेनेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इजी है और कम पैसों के अंदर इसको मेंटेन किया जा सकता है। इस नए TU-160M जहाज के अंदर नए आर्मामेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इस बारे में बताया जाता है कि बहुत से नए आर्मामेंट्स जो हैं वो इस TU-160M के हवाले से तैयार किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक नया KH-101, KH-102 क्रूज मिसाइल जो है वो भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं, जो बाद में जाके ये TU-160M बॉम्बर उठा के लेके जाएगा और फायर कर सकेगा। एक नॉर्मल अंदाजे के मुताबिक नया TU-160M जहाज पुराने TU-160 जहाज के मुकाबले में तकरीबन 3/4 जो है वो तब्दील कर दिया गया। यानी कि अगर पुराने TU-160 जहाज को अगर आप देखें तो तकरीबन 75% उसके अंदर जो है वो तब्दीली जो है वो कर दी गई है, एवियोनिक्स बदल दिए गए, बल्कि आप कह लें कि तकरीबन सब कुछ ही बदल दिया गया। बेसिकली रशियंस जो है वो इस TU-160 जहाज के हवाले से 3 मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एक तो वो अपने सारे पुराने TU-160 जहाज़ों को नए स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद 50 नए TU-160M जहाज़ जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इसका आगाज़ 2021 में कर दिया गया। और तीसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि ये जो रशिया के प्रेसिडेंट का विजिट था इस कजान एयरक्राफ्ट प्लांट के ऊपर, यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट ने रशिया के नए बॉम्बर, जिसको पाक डीए प्रोग्राम के नाम से भी हम जानते हैं, उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। यानी कि इस दौरे के अंदर रशियन प्रेसिडेंट को पाक डीए प्रोग्राम के ऊपर भी ब्रीफिंग जो हैं वो दी गई हैं, बल्कि वो फैसिलिटी जो कि पाक डीए प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे तैयार की गई है, और ये जो कजान एयरक्राफ्ट प्लांट है इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ जो है वो कायम की गई हैं ख़ास तौर पे इस पाक डीए प्रोग्राम के लिए, जो कि रशिया के एक नए बॉम्बर का प्रोग्राम जो है वो तैयार हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रशिया का जो नया बॉम्बर है उसका बाकायदा आगाज़ इस दौरे में कर दिया गया। ये इतना ज़्यादा हाई लेवल का एक दौरा था कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट पुतिन शामिल थे, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, रशिया के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो थे वो शामिल थे, डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे, ततारिस्तान के लीडर जो हैं उनको इस दौरे के अंदर शामिल किया गया था, और रोस्टेक कंपनी के CEO, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जनरल डायरेक्टर और ख़ुद टुपोलोव कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इस दौरे को कंडक्ट करवा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया के इतने ज़्यादा हाई लेवल के बंदे एक ही दौरे में शामिल थे। तो वो सिर्फ ये 4 नए जहाज़ नहीं देखने गए हुए थे, बेसिकली इस दौरे के अंदर पाक डीए प्रोग्राम को जो है वो किक स्टार्ट किया गया। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो यूक्रेन की इस वक्त जंग चल रही है, उस जंग के अंदर यूक्रेन रशिया के बहुत से बॉम्बर्स को निशाना बनाने में कामयाब रहा, बल्कि हमने कई जगहों पे ऐसी तस्वीर भी देखी कि यूक्रेन के ड्रोन रशियन बॉम्बर बेस के ऊपर जाके
कामिकाज़ी हमले कर रहे हैं। कई सैटेलाइट फोटोज हमने देखी जिनके अंदर देखा जा सकता था कि रशियन बॉम्बर्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो रशिया की बॉम्बर फ्लीट जो है वो इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है। और देखें, रशिया का मेन मुकाबला कभी भी यूक्रेन के साथ नहीं है, रशिया का मेन मुकाबला अमेरिका के साथ ही है। और रशिया ने अपना एक न्यूक्लियर डेटरेंट जो है उसको कायम रखना है। और न्यूक्लियर डेटरेंस के अंदर भी रशिया ने अपना जो एयर विंग है जिसके जरिए से न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर किए जा सकें उसको भी उसने जिंदा रखना है। और उसके लिए रशिया को नए से नए बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पुराने बॉम्बर्स जो हैं वो तबाह हो जाते हैं तो रशिया को नए बॉम्बर्स जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, ताकि एक ख़ास नंबर जो है वो रशिया के पास हर वक्त मौजूद रहे और स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो अमेरिका के साथ कायम रहे। देखिए, रशिया किसी भी तरीके से नेटो कंट्रीज का कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर मुकाबला नहीं कर सकता। कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर नेटो कंट्रीज, जिसके अंदर अमेरिका भी है और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, वो रशिया से बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और उनके पास जो असला है वो रशिया से बेहतर भी है और ज़्यादा भी है। तो रशिया बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से क्रिएट करता है? रशिया के पास बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं और स्ट्रेटेजिक वेपन्स को डिलीवर करने के लिए ICBMs होते हैं, SSBN सबमरीन्स होती हैं और ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रशिया अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का जो फ्लीट है वो अगर तबाह हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, तो रशिया उसको पूरा ना करे। रशिया ने डेफिनेटली अपने फ्लीट को जो है वो पूरा रखना है और उसने अपना जो न्यूक्लियर पोस्चर है नेटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उसको कायम रखना है ताकि एक पैरिटी रहे। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अमेरिका या नेटो के हक में ना चला जाए। और इसीलिए रशियन प्रेसिडेंट ने इस जहाज़ के अंदर फ्लाइट की। 2006 के अंदर भी जब रशियन प्रेसिडेंट इस प्लांट पे आए थे तो उन्होंने एक एक्सरसाइज के लिए TU-160 बॉम्बर के अंदर एक फ़्लाइट जो है वो कंडक्ट की थी। और अब 2024 के अंदर भी रशियन प्रेसिडेंट ने इस TU-160M बॉम्बर के साथ फ़्लाइट जो है वो कंडक्ट की है। तो ये चीज़ें बेसिकली होती तो ऑप्टिक्स के लिए हैं, लेकिन अपने लोगों को और अपने एडवर्सरीज को मैसेज भी देना होता है कि हम कोई कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक ख़बर थी जो कि मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।